Hello students, good morning. Today we are going to start our grade 3rd EVS lesson number 16 sensory organs. So students, what's meant by sensory organ? Sensory organ मतलब हमारे जो संवेदी अंग होते हैं उसको हम सेंसरी ऑर्गन बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं और आपको बताना है कि टाई इज ब्लाइंड फोल्डेड, देन हाउ डिड शी टेल व्हाट साउंड शी वॉज हियरिंग। कि हियरिंग मतलब क्या, सुनना। कि ये जो ताई है उसकी आंख बंद है और ये बच्चा जो है क्लैपिंग कर रहा है, तो वो कैसे पहचानेगी कि साउंड किसका है, क्योंकि उसकी तो आंखें बंद है, तो वो कैसे पहचानेगी वो बच्चा क्लैपिंग कर रहा है, इसका साउंड है। तो उसके लिए आंख बंद होगी तभी भी वो पहचान सकेगी, क्योंकि उसके जो कान है वो तो खुले हैं, वो सुन सकते हैं और सुनने के बाद वो आइडेंटिफाई कर रही है कि साउंड किसका है। देन सेकंड पिक्चर में यहाँ पे एक लड़की है जिसके हाथ में आम है और दूसरे हाथ में है फ्लावर। उसके बाद उसने वो लड़के की आंख बंद कर दी और उसको बोला है कि ये फ्लावर कौन सा है। सो व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट टाई हैज़ इन हर हैंड, हाउ डज द बॉयज गेस व्हाट दे आर इवन व्हेन इज ब्लाइंडफोल्डेड। उसकी तो आंखें बंद है, फिर उसको कैसे पहचान में आएगा कि ये क्या है उसके हाथ में, क्योंकि उसका तो साउंड भी नहीं आता फ्लावर का। फिर वो उसके नोज़ का इस्तेमाल करेगा, वो स्मेल लेगा और स्मेल से उसको पता चलेगा उसके हाथ में फ्लावर है। तो अभी ये जो हमारे आईज है, उसके बाद ईयर्स है, नोज है, ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हो गए। बोथ ऑफ देम आर ब्लाइंड फोल्डेड नाउ बट दे कैन टेल विच इज अ वुली स्वेटर एंड विच इज अ कॉटन शर्ट। अब ये दोनों के आंखें बंद है और दोनों के हाथ में कपड़े दिए हैं, कि ऊनी स्वेटर दिया है और कॉटन का शर्ट दिया है। तो उसको पहचानना है कि क्या है, कॉटन का शर्ट कौन सा है और ऊली कौन सा है। आंख बंद है, उसका स्मेल आता नहीं है, स्वेटर का साउंड आता नहीं, तो हाउ डू डू दैट, क्या करेंगे वो। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस एंड अदर एक्सपेरिमेंट विद द परमिशन ऑफ योर एड्रेस। अदर एक्सपेरिमेंट हमें करने के लिए बोला है बड़ों का परमिशन लेके, बट हमें एक्सपेरिमेंट में बताना है कि उसको कैसे पता चलेगा। वो स्वेटर का और कपड़ों का तो स्मेल आता नहीं है, न कि कोई साउंड आता है और आंखें भी बंद है, तो उस वक्त वो उनके हैंड्स का इस्तेमाल करेंगे। उनकी स्किन से उनको पता चलता है कि ऊनी स्वेटर कौन सा है और कॉटन का शर्ट कौन सा है। तो स्किन भी हमारा सेंसरी ऑर्गन हो गया। सो अभी देखो, व्हाट इज द कलर ऑफ रॉ मैंगो, राइप मैंगो एंड व्हाट डिड यू नो दैट। आपको पता है क्या रॉ मैंगो का कलर कौन सा होता है, राइप मैंगो का कौन सा होता है, और वो कैसे, हाउ डिड यू नो दैट, कैसे पता चलता है। व्हाट इज द टेस्ट ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का टेस्ट कैसे होता है, शुगर का कैसे होता है, हाउ डिड यू नो दैट, ये आपको कैसे पता चलता है। तो किससे पता चलता है, टंग से पता चलता है। तो टंग इज ऑल्सो आवर सेंसरी ऑर्गन। तो पेज नंबर 93 पे देखो, अवर 5 सेंसरी ऑर्गन, हमारे 5 संवेदी अंग है। इमेजिन यू आर वॉकिंग अलाउन द रोड एंड देयर इज अ डिच अहेड। आप रास्ते से जा रहे हैं, आपको एक खड्डा आ गया बीच में। यू सी इट एंड वॉक अराउंड इट। जब आपने वो खड्डा देखा तो आपने वो खड्डे को से जाना पसंद नहीं किया, आप साइड से चले गए। व्हाट वुड हैपन, यू डू नॉट सी द डिच। अगर क्या होता, आपकी आंखें काम नहीं करती और आपको दिखता नहीं वो खड्डा है, तो आप खड्डे में गिर जाते। यू आर प्लेइंग इन योर नेबरहुड, आप आपके अड़ोस पड़ोस में खेल रहे, सडनली यू हियर द थंडर। आपने उस टाइम पे बिजली की कड़कड़ाहट की आवाज़ सुन ली। यू आर एबल टू रीच योर हाउस बिफोर इट बिगन टू रेन, तो आप बारिश होने से पहले घर पे चले जाते हो। व्हाट वुड हैपन, यू डू नॉट हियर द थंडर। अगर आपको बिजली की कड़कड़ाहट सुनाई नहीं देती तो क्या होता, आप बारिश में भीग जाते। इट इज नेसेसरी फॉर अस नो व्हाट इज हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग। It helps us decide what to any situation and we can keep yourself safe। हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं सराउंडिंग में इस सेंसरी ऑर्गन्स के हेल्प से। How do we sense what is happening around us? It is our eyes, ear, nose, tongue and skin which tell us about the surroundings, therefore they are called our sensory organs। ये हमें सुरक्षित रखते हैं, इसलिए हम उसको सेंसरी ऑर्गन्स बोलते हैं। अभी नीचे देखो, नेम ऑफ द थिंग्स एंड पिक्चर फ्रॉम देयर आउटलाइंस। आपको ये पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं कि कौन सा काइट है, कौन सा अम्ब्रेला है, कौन सा स्वॉर्ड है, कौन सा एरो है, कौन सा मून है, कौन सा फैन है, कौन सा हर्ट है। उसके बाद नेम द थिंग्स, पिक्चर एंड देयर कलर्स। यहाँ पे आप थिंग्स को भी पहचान सकते हैं, उनके कलर को भी बता सकते हैं, बट ये करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, आपकी आईज का इस्तेमाल करेंगे। देन पेज नंबर 94 पे देखिए आईज। तो आइज का ही हमें पूरा फंक्शन देखना है। इट इज विथ अवर आइज दैट वी कैन सी, हम अपने आंखों से देखते हैं। वी कैन टेल द कलर ऑफ द थिंग्स वी सी, वी कैन टेल देयर शेड्स, हम उसके आकार पहचान सकते हैं, कलर पहचान सकते हैं। वी कैन गेस, अनुमान लगा सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ थिंग फ्रॉम अस, कि हमसे कोई चीज़ जो है तो कितनी दूर है, आंखों का इस्तेमाल करके। ओके, यहाँ पे एक गेम भी दिया है हमें, प्ले अ गेम
एंड कर्बी पॉइंट्स देयर टाइगर क्लॉज पीपिंग आउट ऑफ अ पैडेड पॉ। ये एक गेम है। एवरी स्टूडेंट विल गेट अ टर्न टू ईट एंड इट विल बी द फेस द ब्लैक बोर्ड एंड कवर हीज आइज। एक एक बच्चे को उसकी टर्न आएगी, उसको खड़ा रहना है ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह करके और उसकी आंखें बंद होनी चाहिए। द टीचर सिलेक्ट द 5 अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर ओवन प्लेस। फिर उनके जगह से 5 बच्चों को टीचर सिलेक्ट करेंगे। ईच ऑफ दिस 5 चिल्ड्रंस विल टेक अ टर्न टू से लाउड एंड क्लियर। वो 5 बच्चों को एक एक करके बोलने के लिए बताएंगे जोर से। कर्बी पॉइंट्स टाइगर क्लॉज पीपिंग आउट ऑफ पैडेड पॉट्स, वो बोलेंगे। एंड इट मस्ट बी लिसन केयरफुली। और जो बच्चे का टर्न है, जो खड़ा है ब्लैक बोर्ड के पास, उसको ठीक से सुनना है कि 5 बच्चों में से कौन कौन कब कब बोल रहा है। एंड गेस हुज वॉइस इट वॉज। इफ शी इज राइट एवरीवन क्लैप्स। और उसको पहचानना है कि 5 बच्चों में से उसके किसका साउंड पहचाना है। और जब वो करेक्टली साउंड पहचानेगा तो उसके लिए हमें तालियां देनी है, क्लैप्स देनी है। इफ शी गेट्स द नेम ऑफ ऑल 5 चिल्ड्रन शी गेट्स अ पैट ऑफ बैक फ्रॉम द टीचर। सो अगर वो 5 के बच्चों के साउंड करेक्टली पहचाना तो ही विल बी अ विनर ऑफ दिस गेम। तो इसके लिए उसने किसका इस्तेमाल किया, अपने आइज का इस्तेमाल किया कि नो, अपने ईयर्स का इस्तेमाल किया एक्सपेरिमेंट के बाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का लेसन का पार्ट देखेंगे। नाउ वी विल स्टॉप दिस लेसन हियर। वी राइट ऑल डिक्टेशन ऑन योर नोटबुक।